Dear students, in last video we have discussed different type of concentration terms like molarity, molality, mole fraction, W by W percentage and W by V percent. I hope you know all the definitions and formula of these concentration terms. Today I am giving to you such a manner by which if you don't know the formula of these concentration terms, you can solve the numerical problem. So it is a very interesting point by which you can do all the numericals related to these concentration terms. So let us start by an activity, by a question. Let us see the example. 2 molar of aqueous urea solution has density as 1.2 gram per mole. Find the molality, mole fraction of the solute, W by W percentage and W by V percentage. इसको समझने के लिए या हम कह सकते इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने के लिए, या मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला भी याद नहीं है तो भी हम इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में या तो आप एक छोटी सी टेबल बना लीजिए जिसमें आप पहला कॉलम यहां डाल दीजिए सोल्यूट, इसके बाद यहां डाल दीजिए सॉल्वेंट और इसके बाद आप यहां डाल दीजिए सॉल्यूशन। देखते हैं सबसे पहले हमारे पास 2 मोलर, इसका मतलब क्या है? 2 मोलर का मतलब मोलरिटी इक्वल 2, यानी कि 2 मोलर है और इसका मतलब 1 लीटर। तो 2 मोलर सॉल्यूशन है तो हम यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ 2 मोलर, यानी मोलरिटी मालूम है अपने को और लीटर कितना है, वॉल्यूम, इससे मालूम चल जाएगा 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर, दैट इज 1000 ml। क्लियर? दूसरा इसी से मालूम चल रहा है अपने को डेंसिटी। डेंसिटी किसकी? इस सॉल्यूशन की डेंसिटी। तो हम यहां लिख सकते हैं डेंसिटी दैट इज कितना है, 1.2 ग्राम पर मोल। अब जब आपको डेंसिटी मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, तो हम जानते हैं D इक्वल टू M अपॉन V। यहाँ क्या मालूम है? V मालूम है, डेंसिटी मालूम है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? मास। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? D इंटू V, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट है ना। तो हम यहां लिख देंगे 1.2 इंटू 1000, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट D इंटू V, और M इक्वल टू यहां लिख दीजिए M इक्वल टू D इंटू V। तो यहां आ जाएगा 1200 ग्राम्स। अब ये जो 1200 ग्राम्स आया, वो 1200 ग्राम्स क्या है? तो मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी यहां मास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। जब आपको मालूम है 2 मोल ऑफ यूरिया, तो हम यहां लिख सकते हैं यूरिया का मास। यूरिया मास आप जानते हैं, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। जब इसको मोलर मास निकालते हैं तो वो आता है 60। और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं दे रखा है यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 2। टोटल मास क्या आ जाएगा? टोटल मास इक्वल टू 60 इंटू 2, इसका मतलब क्या हो गया? 120 ग्राम। जब आपके पास सोल्यूट का मास कितना है? 120 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना है? 1200 ग्राम। देन सॉल्वेंट का मास क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 12, सॉल्यूशन का कितना है? 1200, और यहां कितना है सॉल्यूट का? तो 1200 माइनस 120, इसका मतलब आ गया 1080 ग्राम्स। और अगर अब सॉल्वेंट का जब मास आपको मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं सॉल्वेंट के मास से? सॉल्वेंट के मोल्स। मोल्स यहाँ क्या है? किसमें घुला हुआ है? वाटर में घुला हुआ है।
तो हम ये कह सकते हैं सॉल्वेंट या H2 के मोल, आपको मालूम है कितना है इसका मास 108 ग्राम अपॉन क्या लिख देंगे मास, हम जानते हैं वाटर का मास कितना है 18, इसका मतलब ये आ जाता है 60। तो हम यहाँ कह सकते हैं सॉल्वेंट के मोल्स जो होंगे वो दैट विल बी 60। इतनी सारी जानकारी करने में आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम अगर फॉर्मूला भी मालूम नहीं हो तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक इट विल बी बेटर। अब चलिए अब हम देखते हैं इस जानकारी से हम ये न्यूमेरिकल्स सोल्व करें। सबसे पहले मोलिलिटी जनरली M इक्वल टू, यहाँ मोलिलिटी इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास जो कि किसमें केजी WA। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ है 2, मास ऑफ सोल्वेंट कितना है, मास ऑफ सोल्वेंट दैट इज 1.080 इक्वल टू जो भी आपका आता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हटा देता हूं मैं यहाँ थोड़ा सा। मोल फ्रैक्शन को देखते हैं से पहले हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑब्लिक सोलवेंट, क्योंकि आपको मालूम है या तो हम सोल्यूट का निकालेंगे या सोल्वेंट का निकालेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको रिप्रेजेंट करने के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सपोज सोल्यूट के लिए अपन निकाल रहे हैं तो N1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स यानी कि हम कह सकते हैं सोल्यूट के भी आ जाएंगे और सॉल्वेंट के भी आ जाएंगे। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करते हैं, हम मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू, इसका करना चाहें तो हम जानते हैं N1 अपॉन N1 प्लस N2, इसका फॉर्मूला हो गया क्लियर। अगर यहाँ सोल्वेंट होता तो यहाँ क्या आ जाता N2 आ जाता। चलिए क्यों, क्योंकि हमने यहाँ N2 जनरली अगर सोल्यूट के लिए हमेशा N2 का यूज किया करें और सोल्वेंट के लिए हमेशा किसका यूज करें N1 का यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं N मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कहाँ है दिस वन। अब आप देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके 2, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मोलर सॉल्यूशन था, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 2। तो आप देखिए N1 कितना है नंबर ऑफ मोल्स यानी कि सॉल्वेंट का मोल्स दैट इज 60 प्लस 2 इट मीन्स 2/62। इसी प्रकार हम W/V निकाल सकते हैं। जब W/V देखेंगे W/V परसेंटेज इक्वल टू W क्या है मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आया था अपने यहाँ 120 ग्राम अपॉन वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम यहाँ पर है 1000 ml, तो यहाँ लिख देंगे 1000 ml इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका, इससे ये गया तो कितना आ गया 12%। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप W/W परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। W की वैल्यू आप जानते हैं मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, W ग्रामों में क्वांटिटी है, मास ऑफ सॉल्यूशन ये आएगा। इसमें W/W यहाँ वॉल्यूम था, वॉल्यूम में आप 1000 करेंगे, इसमें ये क्या आएगा 12 आ जाएगा। इस प्रकार ये आपके लिए होमवर्क हो गया क्लियर। इस प्रकार हम किसी भी फॉर्मूले का बिना यूज किए हम इस प्रकार एक टेबल बना करके सिस्टेमेटिक हम जो भी पूछे उसका जवाब दे सकते हैं। भले ही हमें टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलेलिटी पूछ रहा है, कंटेनिंग 0.35 मोल ऑफ NaOH। तो हम यहाँ लिख देंगे N, इसका मतलब मोल, NaOH कितना हो गया 0.35। क्लियर। वो मास और वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज कितना दिया हुआ है 400, और आपके साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ H2O, वो दिया हुआ 1 ग्राम पर ml। क्लियर। तो हम जानते हैं मोलेलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन kg। तो यहाँ क्या कर, लेकिन यहाँ आप देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके सामने है लेकिन मास ऑफ सोलवेंट नहीं। तो इसके लिए हम जानते हैं मास बाई वॉल्यूम, और ये डेंसिटी इक्वल टू, ये यानी कि D इक्वल टू M अपॉन V। अब मास अपने को कैलकुलेट करना है तो M इक्वल टू डेंसिटी दे रखी है 1 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 400 दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं 400 ग्राम्स, क्योंकि ये ग्राम्स में है इसलिए हम भी यहाँ क्या कर देते हैं ग्राम्स में लिख देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोलेलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 0.35 अपॉन कितना आ गया 400 ग्राम्स। तो आपका क्या आ जाएगा, हमें इसको अगर मान लीजिए केजी में कन्वर्ट करना हो 0.35 इंटू, यहाँ केजी कर दीजिए, अपॉन इंटू 400 इंटू 10 टू द पावर -3, या तो यहाँ कर दीजिए या 1000 से 0.35 इंटू 1000 अपॉन 400, 2 से 2 मार दीजिए। इसके बाद क्या करते हैं 0.35 इंटू 10 अपॉन 4 इक्वल टू, जब इसको सोल्व करते हैं तो आता है 0.7 M। ये आपकी अभी मोलेलिटी। इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं।